एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था आरव। बचपन से ही आरव बहुत समझदार और संवेदनशील था। वो हमेशा सबकी मदद करता, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता और सबका सम्मान करता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि वो खुद से खुश नहीं है। उसके मन में कई सवाल थे। मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? वो दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबा जा रहा था। उसे नहीं पता था कि असली आजादी क्या होती है। एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए। वो गांव के मंदिर में ठहरे और हर रोज कुछ लोगों को अपने अनुभव सुनाते। आरव भी उन्हें सुनने गया। संत ने कहा, अगर तुम अपने जीवन में शांति और सच्ची खुशी चाहते हो तो 4 सरल लेकिन गहरे नियमों को अपनाओ। ये 4 वचन तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। आरव को ये बात बहुत खास लगी। उसने संत से विनती की कि वो उसे इन 4 वचनों के बारे में विस्तार से बताएं। संत मुस्कुराए और बोले, पहला वचन है, अपने शब्दों में शुद्धता रखो। संत ने समझाया, जो भी तुम बोलते हो उसका असर होता है। अपने शब्दों का उपयोग प्रेम, सच्चाई और अच्छाई के लिए करो। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं बेकार हूं, तो तुम खुद को कमजोर बना लेते हो। जब तुम दूसरों के बारे में गलत कहते हो, तो तुम नकारात्मकता फैला रहे हो। इसलिए बोलो तो सोच समझकर। आरव ने सोचा, मैं अक्सर खुद को ही बुरा कहता हूं। शायद यहीं से मेरी दुख की शुरुआत होती है। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने शब्दों से खुद को और दूसरों को हौसला दूं। फिर संत ने दूसरा वचन बताया। दूसरा वचन है, कुछ भी व्यक्तिगत मत लो। उन्होंने कहा, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, ये उनके अनुभव, उनके डर और उनकी सोच पर आधारित होता है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे या बुराई करे, वो उनके दृष्टिकोण से है, उसे अपने दिल पर मत लो। आरव ने कहा, लेकिन अगर कोई मुझे बार बार नीचा दिखाए तो क्या करूं? संत बोले, तब भी खुद को मत बदलो। याद रखो, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुम खुद को क्या समझते हो। तीसरा वचन था, कल्पनाएं मत बनाओ। संत ने बताया, जब कोई बात स्पष्ट ना हो तो हम अपने दिमाग से कहानियां बना लेते हैं। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैं अच्छा नहीं हूं, शायद मैं नाकाम हो जाऊंगा। लेकिन ज्यादातर बार ये कल्पनाएं झूठी होती है। इसलिए बातों को साफ साफ पूछो, समझो और फिर ही कोई निष्कर्ष निकालो। आरव को अपने जीवन के कई पल याद आए जब उसने बिना बात की कल्पनाएं की थी और खुद को परेशान किया था। अब बारी थी चौथे और अंतिम वचन की, हमेशा अपनी पूरी कोशिश करो। संत ने कहा, हर दिन तुम्हारा मनोदशा अलग होता है। कभी तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, कभी कम। लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में अपनी पूरी कोशिश करते हो तो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। ये बात आरव के दिल को छू गई। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन अपनी ईमानदार कोशिश करता हूं तो न मुझे डर होगा, न शर्म, न पछतावा। कुछ महीनों में आरव बदलने लगा। उसने अपने शब्दों में मिठास लानी शुरू की। उसने लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दिया। जब भी किसी रिश्ते या स्थिति को लेकर उलझन होती, वो खुलकर बात करता और सबसे जरूरी, वो हर दिन अपनी पूरी कोशिश करता। अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, खुश और शांत रहने लगा था। गांव के लोग भी उसकी इस सकारात्मकता से प्रभावित हुए। वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने लगा। एक दिन गांव में एक सभा हुई जिसमें लोगों ने आरव को सम्मानित किया। वहां खड़े होकर उसने एक छोटी सी बात कही, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बना हूं, मैंने बस 4 बातें सीखी हैं। सच्चा बोलो, दूसरों की बातों को दिल पर मत लो, कल्पनाएं मत बनाओ और हर दिन अपनी पूरी कोशिश करो। सभा में सन्नाटा था, फिर तालियां गूंज उठीं। आरव ने संत को खोजा, लेकिन वो गांव छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने पीछे एक चिट्ठी छोड़ी थी, आरव, अब तुम खुद अपने जीवन के गुरु हो। जो वचन तुम्हें मिले, अब तुम उन्हें दूसरों तक पहुंचाओ।
ये प्रेरणादायक कहानी आधारित है प्रसिद्ध पुस्तक द फॉर एग्रांसफर, जिसे लिखा है डॉन मिगेल रुइज ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।